सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है लेट अस अपडेट फॉर लाइफ में। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आज हम रामचरितमानस की यात्रा को शुरू करने वाले हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले हम इस महान आत्मा के बारे में जानते हैं जिन्होंने रामचरितमानस जी लिखी है, जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने हार्डशिप फेस करके रामचरितमानस जी को लिखा है। स्टार्ट करते हैं। श्री तुलसीदास जी का जन्म राजापुर नाम के गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये प्रयाग के पास पड़ता है बेसिकली। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी दुबे था। इनका जब जन्म हुआ तो बेसिकली सभी जो चाइल्ड्स हैं वो जन्म लेते हैं तो उनके व्रत जो है 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में होती है। बट गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीने बाद जन्म लिए थे और जब उन्होंने 12 महीने बाद जन्म लिया तो उन्होंने रोए नहीं वो, और सीधा ही राम जी का नाम उनके मुख से निकला। और जब उनके माता पिता ने देखा कि उनके मुंह में 32 के 32 दांत मौजूद थे जन्म होते ही, और उनका शरीर जैसा एक छोटे बच्चे का कटकीला सा शरीर होता है कि कहीं भी मूव कर दिया तो मूव हो जाता है, वो वैसा नहीं था। एक अच्छे प्रॉपर ढांचे में उनका शरीर आ चुका था जब उन्होंने जन्म लिया। तो ऐसे बच्चे को देखकर सभी चिंता में हो गए कि ये कैसा बालक पैदा हुआ है, एकदम अनोखा ही। तो उनकी माता को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का हुआ, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब भी कोई माता बच्चे को जन्म देती है तो अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट होता है तो सभी माता को खोजते हैं कि तुम्हारी वजह से ये डिफेक्ट आया है। तो वही चीज़ सोचते सोचते माता ने उनकी जो दासी थी, उनका नाम था चुनिया, उनको तुलसीदास जी को सौंपा और उसके बाद इसी चीज़ के चिंतन करते करते वो भगवान जी को प्राप्त हो गई, मृत्यु हो गई उनकी। फिर आत्माराम दुबे जी ने देखा कि जन्म लेते ही माता की मृत्यु हो गई है, तो आत्माराम दुबे ने इसी चिंता से एक महर्षि को बुलाया और पंडितों को बुलाकर उनकी कुंडली दिखवाई। तो जब उन्होंने उनकी कुंडली दिखवाई तो उन्हें पता चला कि बच्चा जो है वो अमंगल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जिसकी वजह से आपके कुल का नाश हो सकता है। तो आत्माराम दुबे जी ने ये सुनते ही उस बच्चे का त्याग कर दिया। और जो चुनिया माता थी, जो दासी थी उनकी, उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत छोटा है और उन्हें दया आई और माता चुनिया उनको अपने साथ अपने घर ले गई। और जब वो अपने साथ उनको अपने घर लेके गई तो उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। उनके इन लॉज, उनके हस्बैंड ने उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बट स्टिल चुनिया माता ने बहुत ही अच्छे से उनका पालन पोषण किया। तो कहीं जगह पे कहा जाता है कि जब वो 5 वर्ष के थे और कहीं कहा जाता है कि जब वो 10 साल के हो चुके थे तभी माता चुनिया को सांप काट लेता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही चुनिया माता की मृत्यु होती है तुलसीदास जी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि चुनिया माता के इन लॉज तो पहले से ही उन्हें पसंद नहीं करते थे। अब तो उन्हें एक रीज़न मिल गया था उन्हें निकालने का, तो उन्होंने उन्हें निकाल दिया। उन्हें निकालने के बाद तुलसीदास जी दर दर भटकते रहे और भटकने के कुछ समय बाद उन्होंने भूख लगी, क्योंकि छोटे बालक थे, तो उन्होंने भिक्षा मांगी। तो उन्हें भीख नहीं दी गई। ये कहा गया कि तुम आत्माराम दुबे जी के अभागे पुत्र हो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हें देंगे तो आप जैसे तुमने उनकी मृत्यु हुई वैसे ही हमारी भी हो जाएगी। तो यही सोच के उन्होंने सोचा कि आपसे वो भिक्षा नहीं मांगेंगे और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो मंदिर जाते हैं और मंदिर में कोई काम की अपेक्षा करते हैं। तो मंदिर में गए तो उन्होंने पंडित जी से बोला कि मेरे लायक अगर कोई कार्य है तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है जिससे मैं कुछ भोजन कर सकूँगा। तो पंडितों ने मना कर दिया कि हमारे पास तुम्हारे लायक कोई कार्य नहीं है। तो तुलसीदास जी वहीं रुके और उन्होंने वहाँ रुक कर मंदिर का जो प्रसाद था उसे खाकर अपने 2-3 दिन गुजारे। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर श्री नरी आनंद जी का आगमन होता है, जो कि उनके पहले गुरु थे। और वो उनको देखते ही उनके पास एक दिव्य ज्ञान था, जिससे उन्हें देखकर ही पता चल गया कि इस बालक का जो जन्म है बहुत ही शुभ कार्य के लिए हुआ है। और उन्होंने उस बालक को अपने साथ ले गए और अयोध्या लेके गए। अयोध्या लेके जाने के बाद उनका जो भी बच्चों के संस्कार होते हैं, जैसे नामकरण होता है, पूजा वगैरह होती है, वो सब अभी तक उनकी नहीं हुई थी। तुलसीदास जी को अभी तक नाम भी नहीं मिला था। तो जो श्री नरहरि थे वही उनको अयोध्या लेके गए और सभी वेद वेदांगों को पढ़ाकर, सभी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा कराकर उनको नाम दिया गया, जो उनका नाम रखा गया रामबोला दुबे। तो अभी तक तुलसीदास जी बिना नाम के ही थे, तो उनको पहला नाम मिला जब वो 10 वर्ष से ऊपर के हो चुके थे। उनको उनका सारी चीज़ें सौंपने के बाद उन्हें राम भक्ति का ज्ञान दिया श्री नरहरि जी ने। और
श्री नरहरि जी ने देखा कि इस बच्चे का जो माइंड है वो बहुत फास्ट है, लाइक फास्ट कैचिंग है। आप एक बार गुरु मुख से जो भी सुन लेते थे वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। कंठस्थ मीनिंग कि जो हमें बाय टिप्स याद हो जाता है वही चीज़ कंठस्थ कही जाती है। तो उन्होंने देखा, उन्हें छोटे छोटे जो थे, जो छोटी कक्षाओं में सिखाए जाते थे पहले, वो सब सिखाए और उसके बाद उन्होंने काशी भेज दिया। काशी में वो मिले शेष सनातन जी से जो उनके गुरु बने और उन्होंने 15 वर्ष तक, मतलब 15 साल वो वहीं रहे, अपनी पूरी शिक्षा की। रामचरित पूरा सीखा रामायण जी से, जो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उनसे सीखा, उन्हें पढ़ा, सारे वेदों का ज्ञान लिया और 15 वर्ष में अपनी शिक्षा पूरी कर वो वहाँ से अलविदा लेने लगे। तो जो शेष सनातन जी थे उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है और जो चीज़ मैंने तुम्हें सिखाई है, रामचरित राम भक्त बनाया है, वही तुम दुनिया में जाके प्रचार करो। तो अपने काव्यों से सब वो बहुत अच्छे लेखक बन चुके थे, तब तक बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग वो लिखने शुरू कर चुके थे और उन्हें यही कहा गया कि अब तुम जाओ और आगे चल के इसी को प्रसिद्ध करो। और राम जी जो थे वो एक गृहस्थ इंसान थे, तो तुम भी गृहस्थी में आओ, शादीशुदा जीवन व्यतीत करो और शादी करो। तो उधर से ही तुलसीदास जी अपने जन्म स्थान पे राजापुर में जाते हैं। वहाँ पे जैसा कि उनके गुरु ने कहा था वही सब कार्य वो शुरू करते हैं। राम जी के बहुत प्रसिद्ध काव्य वो बन जाते हैं, उनको बहुत लोग जानने लग जाते हैं। दिन पर दिन जहाँ भी वो अपना प्रसंग करते थे वहाँ बहुत भीड़ लगने लग जाती है। फिर यही चीज़ देखकर एक नाई ने देखा कि उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत विद्यावान है, ज्ञानी है। तो वो देखकर वो गए रत्नावली जी के घर पे, जो कि तुलसीदास जी की पत्नी बनती हैं, शादी का रिश्ता लेकर। और कुछ समय बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी के बोलते हैं काम वासना या प्रेम में इतने ज़्यादा लुप्त हो गए कि वो राम भक्ति भूल ही गए एकदम से। तो क्या होता था कि वो उन्हें कहीं जाने नहीं देते थे, हर समय अपनी नज़रों के आगे रखते थे। इतना ज़्यादा उनको प्यार कहें या काम वासना कहें वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो उन्हें कहीं जाने ही नहीं देते थे। उनके पिता या उनके भाई वगैरह सब आते भी थे उन्हें लेने के लिए, तब भी वो मना कर देते थे, कोई ना कोई बहाना बना के। इस वजह से वो कभी उनकी नज़रों से उछली ही नहीं होती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि रत्नावली जी के पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और एकदम वो मृत्यु लोक को जाने लायक हो गए थे। तो उनके भाई उन्हें लेने आता, उस टाइम पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो 2 दिन के लिए कहीं यात्रा पे गए हुए होते हैं किसी पूजा कार्य के लिए, और वो वहाँ से 2 दिन बाद लौट के आने वाले थे। तो तुलसीदास जी की जो पत्नी है वो उनको पत्र लिख कर जाती हैं कि मैं शीघ्र लौट आऊँगी, मेरे पिता की ऐसे ऐसे तबीयत खराब है और मेरे भाई मुझे लेने आए हैं। तो वो शुरू करती हैं अपनी यात्रा और वो घर चली जाती हैं। फिर तुलसीदास जी 2 दिन बाद आते हैं, वो पत्र पढ़ते हैं और उनको आदत थी अपनी पत्नी के बिना ना रहने की। 2 दिन से वैसे ही बिना पत्नी के रह रहे थे, तो वो इतने व्याकुल हुए कि वो रात में ही, बहुत तेज़ तूफान बारिश चल रहा था, उसी में वो चल पड़े रत्नावली जी के घर में। मतलब वो इतने ज़्यादा पागल हो गए अपनी पत्नी के वियोग में कि वो नदी पार करनी थी उनको अपने पत्नी के घर जाने के लिए। तो नदी पार करने के लिए जो नाव चालक थे उन्होंने मना कर दिया कि बहुत तेज़ बारिश तूफान है, हम अभी नदी पार नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक लाश तैर के जा रही थी पानी में, उससे वो लकड़ी समझकर उसी के सहारे से नदी क्रॉस कर लेते हैं। जबकि वो पंडित थे, ब्राह्मण घर से थे, वो एक लाश पर से नहीं छू सकते थे, पर पत्नी के वियोग में उन्होंने वो कार्य कर दिया। फिर कुछ समय जाके वो पेड़ से लटकी हुई रस्सी समझ के एक सांप पे चढ़ गए। मतलब वो इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे उस टाइम पे कि उन्हें नज़र ही नहीं आया कि वो जिसे रस्सी समझ रहे हैं वो एक्चुअल में सांप है। तो जब वो अपनी पत्नी के पास ऐसी हालत में पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बहुत क्रोधित होती है और वो एक बात कहती हैं उनसे कि ये हाड़ मांस का शरीर है, तुम इससे इतना प्रेम कर रहे हो, अगर इसका कुछ प्रतिशत तुमने श्री राम जी की भक्ति को दे दिया होता तो जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कहा है तुम वो कार्य बहुत अच्छे से कर पाते और राम जी भी प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दे देते। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा चुभ जाती है और यही उनके लाइफ में लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, जिसकी वजह से वो रामचरितमानस जी लिखने के पहले स्टेप को कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसी टाइम पर उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग किया, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और वो एक ब्रह्मचारी रूप में बनकर रहने लग गए। फिर कुछ समय बाद वो मंदिर मतलब काशी में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं।
तो यात्रा के दौरान वो एक मंदिर में थे जहाँ मतलब वो ज्ञान दे रहे थे, जैसे वो अपने काव्य गाते हैं राम जी के, वैसे ही वो गा रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि एक बूढ़े लकड़हारे हैं जो सुबह सबसे पहले आते हैं और शाम को सबसे लास्ट में जाते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की और वो एक हफ्ते तक रेगुलरली वो नोटिस करते रहे। और जब उन्होंने कंप्लीट उसे नोटिस किया तो एक दिन जाके उन्होंने उनके पास जाके बोला कि हे स्वामी, मैं समझ चुका हूँ कि आप राम भक्त हनुमान जी हैं, मुझे अपने दर्शन दीजिए। क्योंकि जो राम जी की, जहाँ राम जी के गुण ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हनुमान जी ऑटोमेटिकली किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो ये बात सुनकर ही हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं और तुलसीदास जी उन्हें प्रणाम करके पूछते हैं कि मुझे श्री राम जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो श्री राम जी उन्हें कहते हैं कि तुम चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में तुम्हें राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन और मिल जाएंगे। तो जैसा हनुमान जी कहते हैं वैसा ही तुलसीदास जी करते हैं। वो चित्रकूट जाते हैं, वहाँ पे अपना पूरा जैसा स्थान वो ग्रहण करते हैं वैसा ग्रहण करके फिर से राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ऐसी लीन भक्ति में ही वो राम जी और लक्ष्मण जी दो राजकुमार बनकर, शनि कुमार बनकर उनके पास जाते हैं। पर उस टाइम पे वो इतने ज़्यादा राम भक्ति में ही लीन हो जाते हैं कि वो राम जी को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ बहुत 2-3 दिन बीत गए, फिर वो फिर से हनुमान जी के पास गए कि आपने तो कहा था चित्रकूट में मिलेंगे, बट वो तो मिले ही नहीं मुझे। तो ये बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वो आए थे पर आप उन्हें पहचान नहीं पाए, तो आप दोबारा जाइए चित्रकूट पे, आज शाम को फिर से राम जी आएंगे। तो सबको ना तिलक लगाते थे वो, जो भी उनके उनकी सभा में आते थे, उन्हें सुनने आते थे। तो उनको तिलक लगाते वक्त इस वक्त भी राम जी 2 शनि कुमारों के साथ आए, बट उन्हें वो पहचान फिर से नहीं पाए। तो एक तोता उनको गाना गा के सुनाता है, जिसकी वजह से उन्हें याद आ जाता है कि हाँ, राम जी के दर्शन मुझे हो चुके हैं और राम जी का स्पर्श वो कर चुके थे। जो राम जी को देखने मात्र से ही आपके जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तो उन्होंने तो उन्हें छू लिया था, भले ही अनजाने में छुआ पर छू चुके थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। क्रोध कम हो गया, मोह कम हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगी। तो वो सारे चेंजेस के बाद वो जाते हैं। तो अब तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन मिल चुके थे, तो उनका जीवन बहुत ज़्यादा बदल चुका था। फिर वो बदलते हुए जीवन में एक यात्रा में चलते हैं, जिसमें वो वृंदावन, मथुरा, काशी सब जगह के दर्शन करते हैं। तो जब वो दर्शन करते करते काशी पहुंचते हैं, तो काशी में जाकर जो काशी के लोग थे वो उनसे थोड़ा जलते थे। ठीक है, जलना इतना सेंस कि जब एकदम से नया सा कोई आकर एकदम प्रसिद्ध हो जाता है, तो पहले से जो थोड़े थोड़े प्रसिद्ध थे, जो काव्य थे या जो पुजारी थे, जो पंडित थे, उन सबका बोलते हैं ना, काम चौपट हो जाता है। तो जेलिसी अपने आप बिल्ड हो जाती है। तो उस टाइम पे भी जेलिसी उन सबके मन में थी और उन्होंने श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं दिए काशी में। उन्हें ये कह दिया गया कि तुम वैष्णव हो, तुम शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मर्यादाओं को नहीं लांघूंगा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। तो मंदिर के द्वार पर ही खड़े रहते थे और अपने राम भक्ति के जो भी गुण हैं, जो काव्य थे, वो गाना शुरू कर देते थे अवधी भाषा में। तो राम जी भी अपना ईष्ट मानते हैं, जो शंकर जी हैं वो अपना ईष्ट मानते हैं राम जी को। तो इसीलिए शिव जी जो हैं वो प्रसन्न होकर उन्हें खुद ही दर्शन देने मंदिर से बाहर आ जाते हैं। और शंकर जी अपने साथ पार्वती जी को लेकर आते हैं और उनसे दर्शन करते हैं और कहते हैं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, हम तुम्हें एक कार्य देते हैं कि तुम श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखो और उसे प्रसिद्ध करो। तो काशी में ही 80 घाट पर वो अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं। श्री शिव जी के कहे हुए कथा अनुसार वो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखना शुरू करते हैं। जैसा एज इट इज़ जो संस्कृत में रामायण लिखी गई थी वो उसी को लिखते हैं, बट अवधी भाषा में लिखते हैं ताकि नॉर्मल लोग जो हैं वो उसे समझ सके। क्योंकि पहले के टाइम पे संस्कृत सबको भी नहीं आती थी और ये तो कलयुग में ही लिखा गया था, तो कलयुग में और इजीली लोग नहीं समझ पाते थे। तो अवधी भाषा में उन्होंने लिखना शुरू किया और जैसे जैसे आधी कंप्लीट हुई, उन्होंने कुछ न कुछ बीच बीच में ब्रेक लिए थे। तो उन ब्रेक में बहुत सारी कथाएँ होती थी। जैसे कि पहले में एक ये सीन हुआ उनके साथ पहले ब्रेक में कि जितने भी काशी में पंडित थे उन्होंने उनका बहुत विरोध किया कि रामचरितमानस संस्कृत के अलावा किसी में नहीं हो सकती। राम जी को संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा था, तो हम संस्कृत में ही पढ़ेंगे। तो सभी ने ये प्लान किया कि हाँ ठीक है, आप सब सही कह रहे हैं, अब हम तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसे गंगा में मतलब स्मरण कर देंगे। तो सब जाते हैं तुलसीदास जी की कुटीर के बाहर रात्रि के समय। तो सब रात्रि के समय ये पाते हैं कि 2 कुमार
धनुष बाण लिए चारों तरफ तुलसीदास जी की झोपड़ी के घूम रहे हैं ताकि उनको कोई हानि ना पहुंचा सके। तो सब समझ जाते हैं कि ये श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं। फिर क्या करते हैं, सब फिर भी अपने मन में वो बात लेके बैठे हुए थे। तो सब स्टार्ट करते हैं कि हम रामचरितमानस जी की जो हमें प्रॉब्लम है वो लेके तुलसीदास जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद है, इसे बंद कर दो। तो वो जाते हैं और वो कहते हैं ये सेम चीज़ तुलसीदास जी से। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे को ये स्वयं शिव जी ने बोला है करने के लिए, तो ये कार्य तो जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती मैं करता ही रहूँगा। तो सभी पंडितों ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तुम्हें राम जी का कार्य जो है शिव जी ने दिया है, तो हम शिव जी के मंदिर में सारे पुराणों को, सभी वेदों को और तुम्हारी लिखी हुई रामचरितमानस को रखते हैं और सुबह देखेंगे जो सबसे ऊपर मिली हम उसे ही सच मान लेंगे। तो वो अगले दिन जब ऐसा ही करते हैं, सभी किताबों को रखा जाता है और रामचरितमानस सबसे नीचे रखी हुई होती है, सभी किताबों के नीचे ऐसे। तो जब सुबह आते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई है और शिव जी के मंदिर में ही थी वो। तो सभी समझ जाते हैं कि शिव जी का ही कहा अनुसार वो तुलसीदास जी संस्कृत की जगह अवधी में उसे लिख रहे हैं। तो यहाँ से रामचरितमानस पूरी संपूर्ण होती है और वो लिखकर ख़त्म कंप्लीट करके अपना वहीं अस्सी घाट पर ही रहते हैं। उनका जन्म एग्जैक्ट तो सभी को नहीं पता है, बट 1632 में उनका देहांत हो गया था अस्सी घाट पर ही। और तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस भी अभी भी काशी में ही है। सो यहाँ पे पूरी स्टोरी एंड होती है तुलसीदास जी की। आपने देखा कि उनकी लाइफ में कितनी सारी हार्डशिप्स थी, इतनी सारी हार्डशिप को फेस करते हुए उन्होंने किस चीज़ को नहीं छोड़ा, उन्होंने राम भक्ति को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जो राम जी के ऊपर विश्वास था, मतलब हर जगह से त्याग होने के बाद भी उन्होंने श्री राम जी की भक्ति पर विश्वास रखा कि हाँ मेरा उज्जवल भविष्य होगा, मैं आगे बढ़ूँगा। ये सब वो करते रहे, वो कभी नहीं रुके। तो उन्हीं से हमें यह मोरल लेना है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं कि हमें राम भक्ति पे चलना है, या सपोज़ आपने कोई भी काम शुरू किया है तो आप उसे बिना ख़त्म करे ना रुकें, आप भगवान जी पर विश्वास रखें और अपना जो भी काम आप कर रहे हैं वो उन्हें याद में रखते हुए करें कि अगर ये कार्य हमें पसंद है तो उन्हें भी पसंद होगा या नहीं होगा। बस भगवान जी और अपने ऊपर विश्वास रखें, बाकी किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। तो तुलसीदास जी की इतनी अच्छी कथा हमने सुनी, हमने बहुत कुछ इससे सीखा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं श्री रामचरितमानस जी को स्टार्ट करते हुए। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।